हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्क ऑन एनिमेट सीसी, यानी कि एनिमेट सीसी पर कार्य। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा? एक मोशन ट्वीट बनाना, ठीक है, एक क्लासिक ट्वीन बनाना, उसके बाद एक आकृति ट्वीन बनाना, लेयर के साथ कार्य करना, उसके बाद मास्किंग का उपयोग करना, उसके बाद सीसी में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। अब देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सीखा है कि विभिन्न शेप टूल्स का उपयोग करके चित्र यानी कि इमेज कैसे बनाते हैं। अब एनिमेशन बनाने के लिए स्टेज पर इन वस्तुओं को स्थानांतरित करने पर काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपने क्या सीखा था बच्चों कि कैसे शेप टूल का उपयोग करके चित्र यानी इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, और अब एनिमेशन बनाने के लिए स्टेज पर वस्तुओं को स्थानांतरित करने पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब एनिमेशन एक ऐसी तकनीक है जिसे छवियों यानी कि इमेज को गतिशील छवियों यानी कि मूविंग इमेज के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक साथ रखा जाता है। अब बच्चों देखो, एनिमेशन एक ऐसी चीज है जिसमें ना हम एक जो इमेज है जो कि एक रेस्ट पोजीशन पे है, उसको मूव कराने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं। एडोब एनिमेशन सीसी स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक रूप से एनिमेशन बनाता है, जहां उपयोगकर्ता को पहले और अंतिम फ्रेम के बीच गुणों यानी कि प्रॉपर्टीज को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फ्रेम के बीच किसी वस्तु की गति को ट्वीन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? उसकी स्पीड को, उसके मोशन को क्या कहा जाता है बच्चों? ट्वीन कहा जाता है। एनिमेट सीसी 3 प्रकार के ट्वीन्स प्रदान करता है। आइए उनके बारे में जानें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्रिएटिंग अ मोशन ट्वीन, यानी कि एक मोशन ट्वीन बनाना। देखिए, मोशन ट्वीन एक प्रकार का एनिमेशन है जो गति यानी कि स्पीड, आकार यानी कि साइज, आकृति यानी कि रोटेशन, और उसके बाद टीका यानी कि फेज, और रंग प्रभाव यानी कि कलर इफेक्ट बनाने के लिए प्रतीकों का उपयोग करता है। मशीन ट्विन्स बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो आइए बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है एनिमेट सीसी में एक नया डॉक्यूमेंट बनाएं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खींचे जिसे आप स्टेज पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, उसे खींचना है। देखिए, इसको खींचिए जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। यहाँ हमने एक आयत खींची है। आयत यानी कि बच्चों एक स्क्वायर खींचा है। ऑब्जेक्ट को खींचने के बाद सिंबल में परिवर्तित करने के लिए इसे मूवी क्लिप के रूप में सेव करें। इसे ना एज अ सिंबल बनाने के लिए इसे एज अ मूवी क्लिप में सेव करें। उसके बाद बच्चों टाइमलाइन पैनल में लेयर के फ्रेम 1 पर क्लिक करें। एक टाइमलाइन पैनल है बच्चों, लेयर का ये फ्रेम 1 है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट टूल का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को स्टेज की बाईं ओर खींचे। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट टूल का उपयोग करना है, यूज करना है सेलेक्ट टूल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को स्टेज की बाईं ओर खींचे। ठीक है, स्टेज को आपको बाईं ओर खींचना है। उसके बाद मेन्यू से इंसर्ट क्रिएट मोशन ट्वीन पर क्लिक करें। ठीक है, क्रिएट मोशन पर क्लिक करना है बच्चों। स्वतः ही टाइमलाइन फ्रेम 24 तक बढ़ जाता है। ठीक है, अपने आप ये 24 तक बढ़ जाएगा। उसके बाद प्ले हेड फ्रेम 1 में शिफ्ट हो जाता है। एंड एनिमेट में डिफॉल्ट सेटिंग फ्रेम 24 प्रति सेकंड पर सेट है, जो 1 सेकंड का एनिमेशन बनाएगा। यदि आवश्यकता हो तो इसे हम इस सेटिंग को बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप नंबर 6 है कि स्टेज पर सिंबल का चयन करके करें और इसे दाईं ओर खींचे। स्टेज का मोशन गाइड पर ध्यान दें, जो फ्रेम 1 से फ्रेम 24 के बीच मोशन के सिंबल पाथ को इंगित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक मजेदार तथ्य बच्चों दिया हुआ है कि मोशन ट्वीन की स्थापना 2001 में हुई थी। ठीक है, मोशन ट्वीन की स्थापना कब हुई थी, कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 2001 में हुआ था। और उसके बाद हल्का संकेत यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि डिजाइन ट्वीन एक भौतिक वस्तु का आभासी मॉडल है। ठीक है, एक भौतिक वस्तु का एक आभासी मॉडल है। ठीक है, यानी कि एक इमेजिनेशन मॉडल है डिजाइन ट्वीन। स्टेप नंबर 7 बच्चों कहता है कि मोशन ट्वीन देखने के लिए कंट्रोल टेस्ट मूवी एनिमेट पर क्लिक करें। मोशन ट्वीन एनिमेशन एक विंडो में प्रदर्शित होगी। ठीक है, तो स्टेप 8 है बच्चों कि हम मोशन गाइड का उपयोग करके एनिमेशन की दिशा बदल सकते हैं। मोशन गाइड का उपयोग करके आप एनिमेशन की दिशा बदल सकते हैं। कर्सर को मोशन गाइड में एंकर पॉइंटर पर ले जाएं। यह अब वर्क बेंच के साथ एक तीर में बदल जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 9 है बच्चों, इसे किसी अन्य स्थान पर खींचे। अब एक हल्का संकेत बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि
एनिमेटेड सीसी एक एनिमेशन टूल है। सीसी का पूरा नाम क्रिएटिव क्लाउड है। क्या है? क्रिएटिव क्लाउड नाम है इसका। अब देखिए यहाँ पर मजेदार तथ्य दिया गया है कि FPS का पूर्ण रूप फ्रेम प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? फ्रेम प्रति सेकंड। ठीक है, अब पढ़ेंगे बच्चों क्रिएटिंग अ क्लासिक ट्वीन। एक क्लासिक ट्वीन कैसे बनाते हैं? क्लासिक ट्वीन एक एनिमेशन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लासिक ट्वीन बनाने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। कैसे? देखिए, एक नया एनिमेटेड सीसी डॉक्यूमेंट बनाए जिसका नाम हमें रख दिया एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। उसके बाद अपनी पसंद का रंग चुनने के लिए फिल कलर टूल पर क्लिक करें। उसके बाद टूल पैनल से ओवल टूल चुने और ओवल टूल का उपयोग करके स्टेज के बाईं ओर एक वृत्त यानी कि सर्कल बनाए। जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे। टाइमलाइन की लेयर 1 में फ्रेम 1 पर क्लिक करें। यहाँ पर फ्रेम 1 पर क्लिक करना है। मेन्यू बार से इंसर्ट क्लासिक ट्वीन विकल्प चुने। मेन्यू बार से आपको क्लासिक ट्वीन विकल्प का चयन करना है स्टूडेंट्स मेन्यू बार से। उसके बाद टाइमलाइन की लेयर 1 पर फ्रेम 20 पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद टाइमलाइन की लेयर 1 पर फ्रेम 20 पर आप क्लिक करेंगे। मेन्यू बार से इंसर्ट टाइमलाइन और की फ्रेम विकल्प पर क्लिक करें और जैसे क्लिक कर देते हैं उसके बाद टूल पैनल से सेलेक्ट टूल का चयन करें और वृत्त को स्टेज के नीचे खींचे। ठीक है, और टाइमलाइन लेयर 1 फ्रेम 40 पर क्लिक करें। मेन्यू बार से इंसर्ट से टाइमलाइन और की फ्रेम विकल्प चुने और उसके बाद टूल पैनल से सेलेक्ट टूल का चयन करें। ठीक है, सेलेक्ट टूल करने के बाद बच्चों वृत्त को स्टेज के दाईं ओर खींचे और फिल्म चलाने के लिए सेलेक्ट टेस्ट मूवी एनिमेटेड विकल्प का चयन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम करते हैं क्रिएटिंग अ शेप ट्वीन यानी कि एक आकृति ट्वीन बनाना। कैसे बनाएंगे? आकृति ट्वीन एक ऐसी तकनीक है जो आसानी से एक आकृति को दूसरी आकृति में बदल देती है तथा इसका उपयोग किसी भी प्रकार का एनिमेशन जैसे बदलने के लिए स्ट्रोक या आकृति को भरने की आवश्यकता होती है के लिए भी किया जाता है। बादल, पानी या आग का एनिमेशन आकृति ट्वीन के आदर्श उदाहरण है। ठीक है, यदि आप किसी वस्तु के आकार को बदलना चाहते हैं जो एक आयताकार आकार में है तो यह आकृति यानी कि शेप ट्वीन का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, फिर सीखेंगे बच्चों यूजिंग मास्किंग यानी कि मास्किंग का उपयोग करना। देखिए एनिमेटेड सीसी में मास्किंग का उपयोग चयनित भाग को छिपाने और एक लेयर पर सामग्री यानी कि कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मास्किंग हमें दर्शकों को दिखाई देने वाले कंटेंट को नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है। देखिए, स्पॉटलाइट प्रभाव बनाने के लिए हम एक गोलाकार मुखौटा बना सकते हैं। ठीक है, स्पॉटलाइट पहले बनाना पड़ेगा जिस एरिया को आपको मास्क करना है, जिससे दर्शक केवल सर्कुलर एरिया के भीतर कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, यह दर्शकों को परियोजना यानी कि ग्राफिक्स में महत्वपूर्ण कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन एनिमेट सीसी। कैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट एनिमेट सीसी में? तो एनिमेट सीसी के टूल्स वर्ड प्रोसेसर टूल्स के समान है। प्रॉपर्टीज पैनल में हमें एक ही वर्ग या टेक्स्ट के पूरे ब्लॉक के फॉन्ट, आकार यानी कि साइज और शैली यानी कि स्टाइल और रंग बदलने की अनुमति देता है। हम मार्जिन, इंडेट, लाइन स्पेसिंग शुरू करने और पैराग्राफिक रेखित अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज पैनल का उपयोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। आइए इस चैप्टर में आए कुछ बिंदुओं को देखते हैं। देखिए एनिमेट सीसी 3 प्रकार के ट्वीन प्रदान करता है। कौन कौन से बच्चों? गति, क्लासिक और आकार। उसके बाद मोशन ट्वीन एक ऑब्जेक्ट को एक निर्देशित पथ के साथ स्थानांतरित करता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पैनल के एक वर्ग यानी कि सिंगल कैरेक्टर या टेक्स्ट के पूरे ब्लॉक के फॉन्ट, आकार, शैली और रंग को बदलने की अनुमति देता है। उसके बाद एनिमेट में मास्किंग का उपयोग एक चयनित भाग को छिपाने और एक लेयर पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और आकृति यानी कि शेप ट्वीन एक वस्तु के आकार को दूसरे आकार में बदल देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए बच्चों आप सभी को इस पाठ का अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल करना है। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके।